मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात की थी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? V = W/Q। तो आप लिख सकते हो स्पेशल पॉइंट में नंबर 1 है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसमें नो डायरेक्शन ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, उसको बोलेंगे हम स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ओनली मैग्नीट्यूड या वैल्यू होना जरूरी है, और इसमें स्केलर जो पोटेंशियल है इसकी डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड, इसकी यूनिट। तो यूनिट क्या है? तो यूनिट जो है यहाँ से निकालेंगे। देखो पोटेंशियल है W/Q। तो यहाँ पर वर्क, W क्या है? वर्क यूनिट होती है जूल, और चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। जूल/कूलाम, और जूल/कूलाम को हम वोल्ट भी बोल सकते हैं। तो जो इसकी यूनिट होगी वो कौन सी होगी? जूल/कूलाम, और दूसरी यूनिट हम ले सकते हैं वोल्ट, ठीक है। तो ये एक नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में क्वेश्चन आया था, जूल/कूलाम किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है? क्वेश्चन क्या आया था, ध्यान से सुनो। जूल/कूलाम किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है? वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आगे बात सुनने, जूल/कूलाम किस, कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट लिखो, वर्क की यूनिट लिखो, समझ गए। लेकिन इसमें क्वेश्चन आया था उल्टा, जूल/कूलाम किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है? तो वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और हम डायरेक्ट इसको वोल्ट भी लिख सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 3 जो पॉइंट है वो डायमेंशन है। डायमेंशन आप सभी को आती होगी निकालना। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हो, यूनिट भी निकाल सकते हो, डायमेंशन भी आप फाइंड कर सकते हो। तो फॉर्मूले से हमें फाइंड करना है, तो V = W/Q। तो आपको वर्क की अगर डायमेंशन डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट डायमेंशन लिखो और आपका आंसर आ जाएगा। तो वर्क की डायमेंशन होती है m1L2 T-2, चार्ज की डायमेंशन होती है A1 T1। तो इसको सोल्व करेंगे तो m1L2 T-2, पहले से ये दोनों ऊपर जाएंगे तो A-1 T-1। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? m1L2 T-2 T-1 A-1। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो क्या होगा? m1L2 T-2 प्लस -1 A-1। तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस। तो m1L2 T-2 -1 A-1। तो फाइनल जो इसकी डायमेंशन होगी m1L2 T-3 A-1। तो पोटेंशियल की जो डायमेंशन है वो आ जाएगी m1L2 T-3 A-1। तो इसकी डायमेंशन हम इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब जैसे वर्क की डायमेंशन तो मैंने यहाँ डायरेक्ट रख दी, ठीक है। अगर आपको वर्क की डायमेंशन पता नहीं तो कैसे निकालते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो कैसे निकालना है। वर्क की अगर डायमेंशन निकालनी है तो आपको निकालना है F.x, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन अगर आपको पता नहीं है तो F क्या होता है? ma होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं max। अब मास और एक्सेलरेशन की डायमेंशन तो पता ही होनी चाहिए आपको, और पता होगी भी। तो मास की डायमेंशन हम लिखेंगे m1, एक्सेलरेशन की डायमेंशन होगी L1 T-2, और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन L1। तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, फाइनल आंसर आ जाएगा m1L2 T-2। तो ये हो गई वर्क की डायमेंशन। चार्ज की डायमेंशन कैसे निकालें? I हम जानते हैं Q/P होता है, तो Q हो गया IT। तो I क्या है? करंट का जो डायमेंशन सिंबल है A1, और टाइम का डायमेंशन सिंबल है T1। तो A1 T1। तो इस तरह से आप डायमेंशन, पोटेंशियल की डायमेंशन इस तरह से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं
एक क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, अब यहां से आप पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन या यूनिट की बात करो या पोटेंशियल की बात करो, दोनों सेम ही है क्योंकि दोनों के फॉर्मूले सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे आप चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो और यहाँ पे आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, और वो पॉइंट कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही है। ठीक है, तो इन दोनों की जो है यूनिट और डायमेंशन जो है सेम ही होंगे और ये सारी की सारी वैल्यू कौन सी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद एक क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, नंबर 1 क्वेश्चन है 6 कूलम चार्ज, जैसे पॉइंट ए है, पॉइंट ए पर पोटेंशियल दे रखा है, पॉइंट बी तक आपको लेके जाना है, तो वी ए की वैल्यू दे रखी है कितनी, -10। ठीक है, वी ए की वैल्यू दे रखी है 10 या +10 ले लो, +10 वोल्ट। वी ए की वैल्यू दे रखी है +10 वोल्ट। कितने दे रखी है, +10 वोल्ट। ठीक है, अब हमें Vp की वैल्यू पता करनी है, पॉइंट बी पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। पॉइंट ए पर पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है 10 वोल्ट, पॉइंट बी पर पोटेंशियल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अगर चार्ज की वैल्यू दे रखी हो कितनी, 5 कूलम, और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इसको लेके जाने में वर्क करना पड़ेगा कितना, 30 जूल। आई बात समझ में, एक चार्ज है जिसकी वैल्यू है 5 कूलम, इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाने में वर्क कितना करना पड़ रहा है, 30 जूल। और पॉइंट ए पर या फर्स्ट पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है 10 वोल्ट, तो सेकंड पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो फॉर्मूला Vb माइनस Va इक्वल टू W अपॉन Q। तो Vb तो हमें पता नहीं, तो Vb तो हम क्या, Vb जो है Vb रख देंगे, फिर माइनस यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो गिवन क्या है, Va दे रखा है कितना, 10 वोल्ट, Q दे रखा है 5 कूलम, W दे रखा है 30 जूल, Vb आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इससे आपको पता भी चल जाएगा फॉर्मूला कौन सा लगाना है, V W अपॉन Q वाला फॉर्मूला लगाना है या Vb माइनस V W अपॉन Q वाला फॉर्मूला लगाना है। तो जाहिर सी बात है पॉइंट 1 और पॉइंट 2 किसमें, इस फॉर्मूले में है। A B जरूरी नहीं P Q पॉइंट भी हो सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब दो पॉइंट इसी फॉर्मूले में है, तो जाहिर सी बात है यही फॉर्मूला हम काम में लेंगे। तो Vb माइनस V की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 वोल्ट, ये आ जाएगा हमारे पास 10 वोल्ट। इसके बाद W की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 जूल, तो ये हो गया 30। Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5, तो ये हो गया 5। ठीक है, तो Vb की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, Vb माइनस 10, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर कितना आ जाएगा, 30 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 6। ठीक है, तो माइनस 10 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16, तो ये हो जाएगा माइनस 10 इधर जाएगा तो 6 और 10 कितने हो जाएंगे, 16, तो 6 प्लस 10 माइनस 10 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो Vb इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 वोल्ट। तो फर्स्ट पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, फर्स्ट पॉइंट पे पोटेंशियल होगा 10 वोल्ट, तो सेकंड पॉइंट पे पोटेंशियल आ जाएगा कितना, 16 वोल्ट। आपको समझ में आ गया होगा, एक बार वापस बता रहा हूं, ध्यान से देखो। पॉइंट ए पर पोटेंशियल दे रखा है 10 वोल्ट, पॉइंट बी पर पोटेंशियल हमें फाइंड करना है। चार्ज की वैल्यू दे रखी है 5 कूलम, और इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम लेके जाएं तो वर्क कितना करना पड़ रहा है, 30 जूल। तो हमें पॉइंट बी पर पोटेंशियल निकालना है, तो पहले हम लिखेंगे गिवन और यहाँ पे हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हमने ये लिखा, इस फॉर्मूले में जो वैल्यू दे रखी है वो इनपुट की, तो इन दोनों को सोल्व किया तो 6 माइनस 10 इधर जाएगा तो प्लस, तो Vb की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 वोल्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपके सेकंड चैप्टर से रिलेटेड है, एक क्वेश्चन रह गया था, इस क्वेश्चन को भी कर लो, गाउस लॉ से रिलेटेड है। तो गाउस लॉ से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो देख लो। सेकंड क्वेश्चन, ये दो स्फीयर दे रखे हैं हमारे पास, एक स्फीयर है S1, दूसरा स्फीयर दे रखा है S2। ठीक है, तो फर्स्ट स्फीयर में चार्ज दे रखा है 2 कूलम या 2Q। ठीक है, और जो है हमारे पास जो सेकंड स्फीयर है इसमें चार्ज की वैल्यू दे रखी है
क्यू। फर्स्ट स्फीयर में चार्ज की वैल्यू है 2q और जो सेकंड स्फीयर है इसमें चार्ज की वैल्यू दे रखी है कितनी 4q। तो आपको फाइंड करना है इनसे आउटपुट फ्लक्स का जो रेशियो निकालना है 5s1 अपॉन 5s2 का रेशियो आपको फाइंड करना है। वापस क्वेश्चन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। एक स्फीयर दे रखा है s1, इसके अंदर चार्ज कितना है 2q। दूसरा स्फीयर दे रखा है, इसमें चार्ज कितना दे दिया 4q। तो s1 से आउटपुट फ्लक्स कितना होगा 5s1, s2 से आउटपुट फ्लक्स कितना होगा 5s2। तो इन दोनों का रेशियो निकालना है या ऐसे मान लो इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ आप जानते हो, गाउस लॉ होता है phi is equal to टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू होती है। तो phi s1 निकालते हैं पहले, phi s1 तो टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज है 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं phi s2। तो phi s2 में टोटल चार्ज कितना है, phi s2 में टोटल चार्ज कितना है 4q तो है ही, लेकिन 2q s2 के अंदर ही है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 4q प्लस 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर आ जाएगा phi s2 इज इक्वल टू 6q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, phi s1 अपॉन phi s2 का रेशियो निकालना है। तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को डिवाइड करना है। क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करने पर तो ये हो जाएगा phi s1 अपॉन phi s2। तो phi s1 की वैल्यू कितनी है 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे हो जाएगा 6q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो फाइनल आंसर आया 2q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, 2q अपॉन 6q तो q से q काट देंगे और 2 को इससे काटेंगे तो कितना आ जाएंगे 3, तो कितना आ जाएगा 1/3। तो इसको हम ले सकते हैं 1:3। तो फाइनल आंसर आ जाएगा इसका कितना आ जाएगा 1/3 ले सकते हैं, या phi s1 रेशियो phi s2 वो कितना आ जाएगा 1:3। क्वेश्चन है, एक बार वापस देख लो। s1 चार्ज दे रखा है, s1 स्फीयर है, इसमें चार्ज है 2q, s2 में चार्ज कितना है हो गया 4q। तो पहले स्फीयर और दूसरे स्फीयर से आउटपुट फ्लक्स का रेशियो निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पहले स्फीयर में चार्ज कितना है 2q, तो टोटल चार्ज 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेकंड स्फीयर में चार्ज कितना है 4q तो है ही, लेकिन 2q s2 के अंदर ही है, तो टोटल चार्ज हो गया 6q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों को डिवाइड कर दिया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, 2q अपॉन 6q, q से q कैंसिल, 2 और 6 को सॉल्व करेंगे तो 1/3, तो आंसर आ जाएगा 1:3। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है एक क्वेश्चन इस टाइप का हमारे पास नहीं हुआ था, वो भी हमारे पास हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो अगला टॉपिक है वो हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।